हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला। फिर से मैं आपके लिए 90 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो कि बायोलॉजी के हैं वो लेकर के आया हूं। कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हालांकि आपका नीट का एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज के हमारे टॉपिक्स जो रहेंगे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट का और ह्यूमन का, ये वाले टॉपिक आज हमारे रहने वाले हैं। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी हम एक आधा क्वेश्चन देखेंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से होगा। देखिए जी, पहला सवाल लिखा है, द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ड्यूरिंग oogenesis इज कंप्लीटेड एट द स्टेज व्हेन। तो पहला मियोटिक डिवीजन कब पूरा होता है? देखिए, जब आपका टर्शरी फॉलिकल बन जाता है, टर्शरी फॉलिकल के बनने के टाइम पर मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सिंपल सवाल है, बहुत आसान है पर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इसमें देखते हैं कहाँ लिखा है, प्राइमरी oocyte विद इन प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte विद इन सेकेंडरी, प्राइमरी oocyte। ओके, जब आपका सेकेंडरी कंप्लीटेड पूछा है ना, तो ये ध्यान रखना, जब आपका सेकेंडरी oocyte जो है वो आपका टर्शरी फॉलिकल में होगा तो उस टाइम पर आपका कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं सेकेंडरी oocyte तो डिवाइड होने के बाद बनेगा। तो ये प्राइमरी oocyte जब आपका टर्शरी फॉलिकल में पहुंचेगा तब जा करके आपका डिवीजन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ए सीक्वेंस। अरेंज करिएगा इनको। अरेंज करने में इसमें क्या है कि भाई सबसे पहले तो आपका क्या होगा, हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, एफएसएच बढ़ेगा, एफएसएच निकलेगा नंबर 1 पर। नंबर 2 पर आपका उसके बाद फॉलिकल का ग्रोथ होगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद ओवुलेशन 4, 5। तो इसमें आ गया आपका ACEDB। ठीक है, सेकंड इज द आंसर ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड ए इन 1900। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, वो 1900 में 2000 मिलियन थी, बाद में वो 6000 मिलियन हो गई थी। सीधी सीधी लाइन उठा करके दी है, तो ये ध्यान रखना। बिलियन ये वाला 2 बिलियन टू 6 बिलियन। नेक्स्ट है, स्पर्म ऑफ एनिमल स्पीसीज आई कांट फर्टिलाइज द ओवम ऑफ स्पीसीज बी बिकॉज। क्यों नहीं कर सकती फर्टिलाइज? फर्टिलाइजिंग ऑफ ए एंड बी आर नॉट कंपैटिबल। तो दोनों पे तो फर्टिलाइजिन होता ही नहीं है, स्टेटमेंट ही गलत है। स्पर्म पे एंटी फर्टिलाइजिन होता है और आपका ओवम पे फर्टिलाइजिन होता है, ये तो गलत हो गया। एंटी फर्टिलाइजिन ऑफ ए एंड बी, ये भी गलत हो गया। फर्टिलाइजिन ऑफ ए एंड एंटी फर्टिलाइजिन ऑफ बी, यानी कि ए क्या था, स्पर्म था, तो स्पर्म पे तो आपका एंटी फर्टिलाइजिन होता है, ये गलत हो गया ये भी। तो चौथा आंसर हो गया आपका, एंटी फर्टिलाइजिन ऑफ स्पर्म एंड फर्टिलाइजिन ऑफ ओवम आर नॉट कंपैटिबल। क्योंकि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं तो अभी ये जो है फर्टिलाइजेशन होता है, सिंपल है। द मेन सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन इन द फीमेल इज। फीमेल में एस्ट्रोजन का मेन सोर्स क्या रहेगा? तो एस्ट्रोजन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका देखो वो वाला ऑप्शन नहीं दिया है, ग्रेन्युलोसा सेल्स नहीं दिया है, लेकिन थीका इंटरना दिया है। ध्यान रखना, थीका इंटरना और ग्रेन्युलोसा सेल्स के बीच में आपका इंटरप्ले होता है। उसी इंटरप्ले की वजह से ऐसा होता है कि थीका इंटरना से जो आपका एंड्रोजन्स बन करके फिर ग्रेन्युलोसा सेल्स में आते हैं, वहाँ पर एक एंजाइम होता है एरोमेटेज, वो एंजाइम उसको कन्वर्ट करके फिर एस्ट्रोजन बनाता है। ठीक है, एस्ट्राडायोल। नेक्स्ट है, ह्यूमन एग इज। ह्यूमन एग कैसा होता है? आइसोलिसिटल होता है, एलिसिटल होता है, क्लेडोइक नहीं होता। आंसर हो गया 4। प्लेसेंटा ऑफ ह्यूमन कैसा है? ह्यूमन में प्लेसेंटा होता है हीमोकोरियल। हीमोकोरियल का मतलब ये होता है माँ की तरफ ब्लड होता है, बच्चे की तरफ 3 लेयर होती हैं। हमारे प्लेसेंटा में 3 ही जो है बैरियर होते हैं, नॉर्मली 6 माने जाते हैं, हाईएस्ट जो है वो 6 है। हमारे में 3 होते हैं, माँ की तरफ ब्लड होता है, बच्चे की तरफ 3 होते हैं, तो इसमें हीमोकोरियल होगा, ब्लड भरा होगा माँ की तरफ। मेटाडिस्कॉइडल भी हमारा प्लेसेंटा होता है। विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन इज यूज बाय द डॉक्टर। कौन सा हार्मोन यूज करते हैं सपोर्ट करने के लिए पार्टुलेशन को? ठीक है, आसान सवाल है। पार्टुलेशन के लिए ऑक्सीटोसिन होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द पार्टुलेशन। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? मेन पार्टुलेशन हार्मोन इज प्रोलैक्टिन, नहीं, गलत हो गया भाई, ये तो प्रोलैक्टिन नहीं है। HPL हार्मोन रिलीज ओनली ड्यूरिंग पार्टुलेशन, तो ये गलत है ये तो। ठीक है, कोर्टिसोल ऑल्सो हेल्पफुल इन पार्टुलेशन, ये सही है। ओनली प्लेसेंटा प्रोवाइड सिग्नल, ये गलत है। तो यही सही होगा थर्ड, कोर्टिसोल जो होगा वो भी आपका क्या है, हेल्पफुल होता है पार्टुलेशन में। सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म ए वाइडर ए विच इज कनेक्टेड टू बी थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। अच्छा, ये एनसीईआरटी में फोटो दिया है, वहां से सवाल आएगा। इसमें कह रहे हैं कि बहुत सारी मेमोरी डक्ट्स जुड़ करके, बच्चे भूल जाते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना आप। वहाँ पे मेमोरी डक्ट जुड़ करके मेमोरी एम्पुला बनाते हैं और फाइनली उसके बाद वो लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है। तो इसका आंसर हो गया सेकंड।
हाउ मैनी मियोसिस रिक्वायर्ड टू फॉर्म 160 जाइगोट बनाने के लिए कौन सी कितनी मियोसिस रिक्वायर्ड होती हैं? 160 जाइगोट के लिए कितनी मियोसिस चाहिए होंगी? तो यार देखो, मेल में तो 160 स्पर्म बनाने के लिए 40 और फीमेल में 160 एग बनाने के लिए 160, तो 200 हो गया, ठीक है ये, क्योंकि स्पर्म तो 4 बनते हैं एक से। विच हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्पर्मियोजेनेसिस? स्पर्मियोजेनेसिस में सर्टोली सेल का रोल है और सर्टोली सेल के ऊपर आपका एफएसएच एक्ट करता होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर सेकंड होगा। इन ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी द एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज इज ट्रांसफर टू द यूट्रस इज कॉल्ड। अगर भाई कोई यूट्रस में डालोगे तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर है, फैलोपियन ट्यूब में डालोगे तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है, तो इसका IUT हो गया। आइडेंटिफाई द केमिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन का आइडियल केमिकल मेथड कौन सा है? LNG-20, प्रोजेस्टेट, लिप्स लूप्स, टुडे। तो इसमें एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे ना ये ब्रांड का नेम दिया है टुडे, बाजार में ब्रांड के नेम से आता है केमिकल जो कंट्रासेप्टिव है, तो ये दिया है। ये सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, पर याद भी नहीं करना है, ऐसे ही फालतू का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द हार्मोन विच रीच ऑन पीक ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कब होती है भाई? जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, उस टाइम पर कॉर्पस ल्यूटियम आपका क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है ज़्यादा, तो वही इसका आंसर होगा। स्पाइरल शीथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म। अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है जो कि ड्रोसोफिला के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है कि स्पाइरल शीथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म कोल्ड है, तो उसको कहते हैं नीबेनकर्न शीथ कहते हैं। व्हाट इज अ रिस्की पीरियड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल? के टाइम पर रिस्की पीरियड क्या होता है? तो भाई रिस्की पीरियड ये होता है कि जो फर्टाइल विंडो होती है वो 10 to 17th डे होती है, इसमें आपका प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मल्टीलोड 375 एक कॉपर रिलीजिंग IUD है, NCERT से आपको ये जरूर याद करना है, इससे एक सवाल नीट में आएगा गारंटेड, ध्यान रखना। कॉपर रिलीजिंग IUD है। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए जी करते हैं। सबसे पहले भैया होगा जाइगोट, बी से शुरू होगा, तो बी से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है वैसे ना, इतना आसान हो गया पहला। तो बी के बाद जाइगोट के बाद मोरोला, मोरोला के बाद आपका ब्लास्टुला के बाद गेस्टुला के बाद फीटस, तो यही होगा आपका ए। अब फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड किसका फीचर है? ऑल मैमल्स का नहीं, ऑल प्राइमेट्स का नहीं, ऑल वुमेन्स का नहीं, ऑल फीमेल मैमल्स का है, ठीक है, ये अच्छा है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है? देखो, या तो प्रोजेस्टेरॉन होता है या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मिक्सर होता है, ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली, चलिए ये भी सही हो सकता है। अच्छा, बाद में दिया है 1 and 3, ओके। एस्ट्रोजन नहीं होगा, ये होगा कॉम्बिनेशन, तो इसका आंसर हो गया 1 and 3। क्लीवेज गेट्स लो एंड स्टॉप इन विच स्टेज? क्लीवेज कब रुक जाता है? देखो यार, गेस्टुलेशन जो होता है वहां पर जाकर के सेल्स का मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होना शुरू हो जाता है, वहां पर पहुंचकर आपका क्लीवेज जो है वो स्लो हो जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका गेस्टुला। विच स्ट्रक्चर इन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द सेकंड मंथ? सेकंड मंथ के एंड में क्या बनता है? ये भी NCERT की लाइन है, आपको पता होना चाहिए, वहां लास्ट में लिखा हुआ है, लिम्स एंड डिजिट बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज मेनली प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम? ध्यान से समझना एक बात को, सिक्रेटरी एंटीबॉडी IgA होती है। कहीं भी सिक्रीशन में अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप बताना IgA है। MTP यूजुअली नॉट सेफ ड्यूरिंग। MTP आपकी कहाँ सेफ नहीं होती? भैया देखो, पहले ट्राइमेस्टर 3 महीने तक तो सेफ होती है, उसके बाद 5th ट्राइमेस्टर तक जा करके MTP आपकी सेफ नहीं होती, तो ये मतलब 5th मंथ तक जा करके, तो वो 2nd ट्राइमेस्टर में आएगा, 5th मंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर? अच्छा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के चल गए। एंथर की क्या फीचर नहीं है? इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, सही है। इट इज सिचुएटेड ऑन डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट, सही है। इट इज साइट फॉर माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, सही है। एट मैच्योरिटी व्हेन इट डैशंस देन इट हैज 2 पोलन सैक्स इन ईच लोब। ओ, गलत हो गया, हर एक लोब में 2 पोलन सैक नहीं होती, पूरे एंथर में ही 2 पोलन सैक होती हैं। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट देन माइक्रोस्पोर। अगर एंथर जो है मैच्योर और डिहाइड्रेट करता है तो माइक्रोस्पोर्स टेट्राड बनाते हैं, नहीं। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, नहीं। डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर फॉर्म माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यार इसका तो यही होगा कि जब एंथर आपका जो है मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, तो माइक्रोस्पोर जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ मियोटिक डिवीजन? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, नो। मेगागैमेटोजेनेसिस, नो। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सीधा सीधा आंसर है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो आपका क्या करता है? मियोसिस से होता है। मैच्योर पोलन ग्रेन ऑफ द मोस्ट एंजियोस्पर्म कंटेन। ज्यादातर एंजियोस्पर्म का जो मैच्योर पोलन ग्रेन होता है उसमें क्या होता है? उसमें भैया 2 मेल गैमेट होते हैं
और एक वेजिटेटिव सेल होती है, ऐसा देख लेते हैं कहीं पे। 3 cells 2 वेजिटेटिव गलत हो गया, 2 cell ए वेजिटेटिव एक मेल गैमेट गलत है, 2 cell वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, 1 cell दैट इज वेजिटेटिव। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से थर्ड इज द आंसर होगा, क्योंकि इसके बाद इन्होंने बताया नहीं है कि जनरेटिव सेल डिवाइड होकर मेल गैमेट बना रही है 2 या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर। एक्साइन पेक्टोसेलुलोज की होती है, गलत हो गया है। इंटाइन स्पोरोपोलिनिन की है, गलत हो गया है, उल्टा लिख दिया है। जेनेटिव सेल हैज लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, नो। वेजिटेटिव हैज अबंडेंट फूड, ये है ये ठीक है। वेजिटेटिव का न्यूक्लियस भी इरेगुलर शेप होता है, जरूर ध्यान रखना। इन एंजियोस्पर्म मेगास्पोरेंजियम इज कॉमनली कॉल्ड है। एंजियोस्पर्म में मेगास्पोरेंजियम को कॉमनली क्या कहते हैं भैया? ओव्यूल कहते हैं, कोई बात नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का बेसल पार्ट क्या होता है? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये गलत ना कर देना। एनाट्रोपस ओव्यूल आपकी किताब में बताया है, आपको ऐसा लगेगा कि एनाट्रोपस ओव्यूल में टिप पर होता है, ऊपर होता है, जबकि नहीं होता। चलेजा इज द बेस ऑफ द ओव्यूल, ये लाइन आपको दिमाग में बैठा लेनी है। चलेजा इज द बेस ऑफ द ओव्यूल। बाकी की चीजें आप इसके रेस्पेक्ट में ही बताओगे, अगर इसके रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो चलेजा इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एग एपरेटस। अब एग एपरेटस में सबसे बड़ी सेल जो है ना वो एग ही होगी, इसके अलावा कुछ ना होगा। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज मेड अप ऑफ। एक एम्ब्रियो सैक जो है वो किसकी बनी होती है? तो उसमें 3 एंटीपोडल होती हैं, दो सेंट्रल न्यूक्लियस होते हैं, 3 आपके जो हैं सिनर्जिड और एग एपरेटस होता है उधर दूसरे एंड पर, माइक्रोपाइलर एंड पर। तो देखते हैं। 7 सेल हैव न्यूक्लियाई अरेंज इन 3-2-3, सही है बिल्कुल, पहला ही। 7 सेल होती हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं, बाकी तो पढ़ना भी नहीं है। द सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर एंड कॉल्ड एज filiform apparatus. They will guide the entry of the pollen tube. Select correct statement from the following. In monoecious plant जिटोनोगैमी में अकर मोनोइशियस में जिटोनोगैमी हो सकती है। हाँ भाई हो सकती है, क्योंकि एक पर मेल फीमेल दोनों एक ही प्लांट पर होते हैं, हो सकती है ये तो। इन डाइशियस प्लांट ओनली जिनोगैमी इज पॉसिबल। डाइशियस प्लांट भी जिनोगैमी हो सकती है, हाँ जी बिल्कुल, केवल यही होगा, उसमें तो यूनिसेक्सुअलिटी होती है। इन डाइशियस प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑफ बोथ सेक्सुअलिटी आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, गलत हो गया। इन मोनोइशियस प्लांट जीनोगैमी इज नॉट पॉसिबल। जीनोगैमी तो हो सकती है, ये तो गलत है। प्रोटेंडरी एंड प्रोटोगाइनी बोथ प्रिवेंट ऑटोगैमी ऑप्शंस। प्रोटेंडरी और प्रोटोगाइनी जो है दोनों के दोनों ऑटोगैमी को रोकते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। गलत पूछे हैं क्या? करेक्ट पूछे हैं। करेक्ट में भैया इन मोनोइशियस प्लांट, अच्छा ये तो सही था पहले वाला, तो 1, 2, 5 दीज 3 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। अमोर्फोफेलस एंटोमोफिली करता है, बिल्कुल सही है। यक्का में एंटोमोफिली होती है, बिल्कुल सही है, सबको पता है। प्रोनुबामोथ होती है टेगेटिकुला। वेलिसिनेरिया में हाइड्रोफिली होती है, बिल्कुल सही है। इकोर्निया में हाइड्रोफिली होती है, ये नहीं सही है, क्योंकि ऊपर के तीनों सही हैं, ठीक है, यही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन फॉर एनिमोफिली, के लिए क्या एडेप्टेशन नहीं होगी? प्रेजेंस ऑफ वेल एक्सपोज स्टेमन, बिल्कुल। ऑफन प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओव्यूल इन एन ओवरी, बिल्कुल सही है। स्टिकी पोलन ग्रेन, ये नहीं होगा भैया। पोलन ग्रेन अगर हवा वालों के चिपक जाएंगे ना तो ग्लूड कर जाएंगे एक जगह ही, तो वो चिपकते नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवार्ड फॉर पॉलिनेटर्स, के लिए क्या रिवार्ड नहीं है? तो भाई पॉलिनेटर के नेक्टर रिवार्ड है, पोलन ग्रेन रिवार्ड है मे बी। एग लेइंग साइट, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट, तो यार ये रिवार्ड नहीं है, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट ये नहीं रिवार्ड है। ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है भैया? एक मेल गैमेट और दो न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई मिलकर के ट्रिपल फ्यूजन करते हैं, जबकि उसे आप सेकेंडरी न्यूक्लियस कहने लगते हो बाद में, पोलर न्यूक्लियाई को। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए 2 मेल गैमेट 1 मेल फीमेल गैमेट, गलत। 1 मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई, यही सही है, बस हो गया, ठीक है ना? सही पूछा है ना? हाँ सही है। फिर लिखा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म का क्या होगा भैया? एंडोस्पर्म डेवलप कहाँ से होती है? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से होती है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डाइकोट प्लांट प्रोड्यूस एंडोस्पर्मिक सीड? अच्छा जी, डाइकोट प्लांट, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल है भाई। डाइकोट पे ध्यान रखना भाई, डाइकोट में आपको एक ही याद करना है, कैस्टर, बस बाकी करना नहीं है। कैस्टर इज अ डाइकोट प्लांट दैट हैव एंडोस्पर्म, वो भी ऑयली एंडोस्पर्म इसमें होती है, बाकी नहीं होगा, बाकी सब गलत है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व हाउ मेनी गैमेट? तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कितने गैमेट होंगे? 5 गैमेट होंगे भाई, 3 तो ट्रिपल फ्यूजन में होंगे और 2 सिनगैमी में होंगे, तो 5 हो गए। तो 3 गैमेट एंड 5 न्यूक्लियाई,
3 गैमिट एंड 3 न्यूक्लियाई, 2 गैमिट एंड 4 न्यूक्लियाई, तो 3 गैमिट एंड 5 न्यूक्लियाई। डबल फर्टिलाइजेशन में 3 गैमिट और 5 न्यूक्लियाई भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है भाई, 3 गैमिट 5 न्यूक्लियाई। टिग्लियम इज एन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो इन अदर नेम ऑफ, तो भाई ध्यान रखना टाइजेलियम जो होता है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस को कहते हैं, बाकी किसी चीज को नहीं। इन द ग्रास फैमिली फंक्शनल कोटिलिडन, ग्रास में सिंगल लेटरल कोटिलिडन को स्कूटेलम कहा जाता है। रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस को पेरिस्पर्म कहते हैं, जो कहाँ मिलती है, तो भैया ये पूछ रहे हैं कहाँ मिलती है। बीट और ब्लैक पेपर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, दोनों याद होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डायरेक्टली यील्ड एम्ब्रियो फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट, कौन सा जो है वो फीमेल गैमेट से डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाता है। भाई ध्यान रखना, देखो फीमेल गैमेट से एम्ब्रियो कहा है, यानी कि गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर से स्पोरोफाइट कहा है, ठीक है। तो एपोस्पोरी तो नहीं होगा, गलत हो गया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है। डिप्लोस्पोरी भी नहीं होगा, वो भी इसके जैसा ही है। डिप्लोस्पोरी मतलब मेगास्पोर मदर सेल जो होती है उससे गैमेटोफाइट का बनना कहलाता है। पार्थिनोकार्पी नहीं होगा, तो यहाँ तो गैमेट से एम्ब्रियो एक में बन सकता है, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, बल्बिल अगेव में है भाई, इपिजियल जर्मिनेशन कैप्सेला में है भाई, और हाइपोजियल टैमरिंड में, विविपेरस राइजोफोरा में। तो यार ये थोड़ा देखने का सवाल है, ये सही है, इनकरेक्ट पूछा ना, ये भी सही है, और ये मेरे ख्याल से ये तो सही है, ये ही है इसमें आंसर, यही बचेगा, क्योंकि मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूँ। बाकी पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी, चौथा सही है। गलत पूछा है तो हाइपोजियल टैमरिंड में नहीं होगा, मे बी टैमरिंडस इंडिका में नहीं होगा, ठीक है, देखना पड़ेगा, एक बार डाउट में डाल लो हल्का सा, फिर देखते हैं। वैसे यही होगा, थर्ड ही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच, यहाँ भी इनकरेक्ट पूछा है, तो भैया देखे क्या लिखा है। कॉमलिना वायला ऑक्जेलिस हैव क्लिस्टोगैमस फ्लावर बट नॉट चेस्मोगैमस फ्लावर, गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यार इसमें दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, चेस्मोगैमस भी होते हैं और क्लिस्टोगैमस भी होते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सेल पॉलिनेशन ग्रेन, सॉरी ये तो पढ़ना ही नहीं है, अब तो गलत हो गया वो तो। सेलेक्ट द इनकरेक्टली पेयर्ड ग्रुप, टैपेटम इनरमोस्ट न्यूट्रिटिव सही है, एंडोथीशियम कैलोज बैंड होते हैं, बिल्कुल सही है। ट्रांसलेटर प्लेटस फाउंड इन कैलोट्रोपिस, बिल्कुल सही है। कैरेंकल फाउंड इन लीची, कैरेंकल जो है वो आपका कैस्टर में होता है, लीची में नहीं, लीची में एरिल है। पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए, अच्छा ये उसके चल गए चैप्टर के। पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड अकर इन, लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो लीडिंग की हो भाई 5 to 3 में ही होगी, बस कुछ हो चाहे। DNA is a polymer of nucleotide which are linked to the each other by 3 to 5 phosphodiester bond, सही है। To prevent polymerization of nucleotide, which of the following modification would you choose? देखो भाई ये कह रहे हैं कि अगर आपका डीएनए बन रहा है, मान लो 3 से 5 बॉन्ड बन रहे हैं उसमें, तो ये कह रहे हैं क्या चीज़ होगी जो उसको रोक देगी बनने से। अगर हम चाहते हैं कि पॉलीमराइजेशन ना हो तो क्या करें। रिप्लेस प्यूरिन विद pyrimidine, नहीं ऐसे तो नहीं होगा। रिमूव 3' OH इन डीऑक्सीराइबोज, बस हो गया, यही है भाई। अगर आप जो आपका शुगर है ये, इसमें से अगर 3' OH हटा दोगे तो आगे बॉन्ड ही नहीं बनेगा, ठीक है ना, और बॉन्ड नहीं बनेगा तो बस होगा नहीं पॉलीमराइजेशन, रुक जाएगा, तो यही आंसर होगा। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट इन, आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पूछ रहे हैं। टोबैको मोजेक वायरस में आरएनए से डीएनए बना रहे हैं, देखो भाई टोबैको मोजेक वायरस में, SV40 में, राउस सर्कोमा रियो वायरस में। यहाँ आपको याद करना है, राउस सर्कोमा जो वायरस है, कैंसर कॉजिंग वायरस है, इसमें आपको आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज देखने को मिलेगा। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस, सही है। डीएनए एज ए कैटलिस्ट, नो डीएनए कैटलिस्ट थोड़ी होता है, डीएनए नहीं होता है, आरएनए होता है। Which of the following RNA molecule act as adapter? Adapter RNA tRNA होता है, that will read the code and bring the amino acid to the translation site. Which of the following RNA plays structural role? Ribosome, अच्छा ठीक है, catalytic role during translation। तो भाई rRNA जो है ना, जैसे 23S rRNA है और 28S rRNA है, वो राइबोजाइम होते हैं और साथ ही साथ राइबोसोम को बनाने का भी काम करते हैं। 57. In Griffith experiment, the protein coat from pathogenic cells was able to transform non-pathogenic cells. The protein coat from pathogenic cell was able to transform non-pathogenic. No, ऐसा नहीं था, गलत है ये तो। That is the DNA.
डीएनए ने किया है वो काम। हीट किल पैथोजेनिक सेल कोज निमोनिया, सम सब्सटेंस फ्रॉम पैथोजेनिक सेल्स वाज ट्रांसफर्ड टू नॉन पैथोजेनिक सेल एंड कोज ट्रांसफॉर्मेशन। द पॉलीसेकेराइड कोट ऑफ बैक्टीरिया कोज निमोनिया। नो, तो इसमें यही है, थर्ड इज द आंसर कि सम सब्सटेंस। अब ग्रिफिथ को नहीं पता लगा था वो क्या है, पर है कुछ ऐसा जो कि एस टाइप से का है और आर टाइप में जाकर के आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट कर रहा है। इन एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्ट एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट वाज, एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्ट एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट वाज, डीएनए था, डीएनए ही था वो चीज़ जिसने ट्रांसफॉर्मिंग किया था एस टाइप का आर टाइप का एस टाइप में। Which enzyme did not affect transformation in every MacLeod McCarthy experiment? कौन सा एंजाइम जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को रोकता है? अच्छा, did not affect transformation, तो 2 और 3 बोथ है। अगर डीएनएज डालोगे तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा, क्योंकि डीएनएज जाकर के डीएनए को मार देगा, खत्म कर देगा, तो फिर रुक जाएगा। फिर लिखा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन ई कोलाई, मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक। ई कोलाई बैक्टीरिया है, सीधा सीधा पॉलीसिस्टोनिक होगा, ध्यान रखना। बैक्टीरिया में पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? ईएसटी मेथड में केवल कोडिंग पार्ट को सीक्वेंस करते हैं, करेक्ट पूछा है तो भाई पहला ही मुझे तो सही लग रहा है, इसमें कुछ भी नहीं था। ईएसटी मेथड में केवल सीक्वेंस उस पार्ट को करते हैं जो जीन होता है, बाकी सब गलत ही हैं। फिर तो पढ़ना भी नहीं होता ना, मतलब जब करेक्ट ढूंढना है करेक्ट पहला मिल गया, बाकी आप लोग पढ़ लेना ध्यान से। लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन कौन सी है? डिस्ट्रोफिन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो कि एक्स क्रोमोसोम पर पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कहाँ मिलेगी? एक्स पर, ये भी ध्यान रखना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ई कोलाई, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है। इन ह्यूमन एक्सोन आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, सही है। इंट्रॉन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए, सही है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी डज नॉट गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, गलत है। तो 3 सही हो गया हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा। कि अरे भाई जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो भी कॉम्प्लीमेंट्री चलता है। इन ए न्यूक्लियोटाइड यूनिट फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद, फॉस्फोएस्टर पूछा है भाई, ध्यान रखना फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड के बीच में होगा। तो देखते हैं कहाँ है ऐसा कुछ। नाइट्रोजन बेस एंड शुगर नहीं, फॉस्फोरिक एसिड एंड शुगर के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आपका क्या होगा? फॉस्फोएस्टर होगा। इन द फॉलोइंग डायग्राम ABCD रिस्पेक्टिवली क्या है? अच्छा जी, पूछा है नीचे क्या है, तो हमें पता ही है, बी बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये आपका परमीएज है, एसिटाइलेज है और ये रिप्रेसर है। तो देखते हैं क्या दिया है। पहले वाला तो है इनएक्टिव रिप्रेसर, बिल्कुल सही है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांसएसिटाइलेज, तो यही आंसर हो गया पहला ही, ठीक है ना। ये जरूर याद कर लेना भाई, कौन सी जीन कौन सा एंजाइम बनाती है, याद ही कर लेना, बिल्कुल पक्का सवाल आएगा। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए GTGTTTA by transcription and translation is produce a polypeptide chain. What is the sequence of amino acid in this polypeptide chain? चलिए जी, कोडिंग स्ट्रैंड दिया है तो आपको पता है कोडिंग स्ट्रैंड की शक्ल का ना mRNA होता है। mRNA क्या बन गया? GUG UUU AUG UAA, ओके। तो यहां से शुरू हो गया। अब देखते हैं, देखो एक बात पता क्या है, एक थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ, हल्का सा कॉन्सेप्ट अलग है। GUG जो है ना, GUG जब शुरू में होता है ना तो ये इनिशिएशन कोडोन बन जाता है। वैसे अगर ये बीच में हो तो वैलिन को कोड करेगा, बीच में तो वैलिन को कोड करेगा, लेकिन शुरू में इनिशिएशन कोड बन गया। अब ये मिथियोनिन बनाएगा, UUU फिनाइलएलेनिन बनाएगा, AUG मिथियोनिन बनाएगा और ये स्टॉप कोडोन है UAA। तो हमारा मैट फी मैट हो गया, ठीक है, मैट फी मैट। तो ये कहाँ है? मैट फी वैलिन नहीं, ओके, 4th इज द आंसर। तो ये थोड़ा टिपिकल सवाल था, ध्यान रखना, मतलब कभी ऐसा सवाल आए तो आप देख लेना, GUG शुरू में होता है तो इनिशिएशन कोडोन की तरह काम कर जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ कौन एसोसिएट नहीं करता? साउदर्न ब्लॉटिंग करती है, जेलेक्टोफोरेसिस करती है, ऑटोग्राफी करती है, डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं करती। गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। चलिए जी, करेक्ट आंसर ढूंढना है। ए क्या है? प्रमोटर है। सी जो है वो आपका, अच्छा 3 से 5 टेम्पलेट है, 5 से 3 कोडिंग है। सी जो है वो आपका टेम्पलेट है और डी जो है वो कोडिंग है और बी आपका टर्मिनेटर है। तो प्रमोटर टर्मिनेटर, पहला प्रमोटर टर्मिनेटर और सी है टेम्पलेट और कोडिंग। तो 3rd इज आंसर। आरएनए एक्ट है जेनेटिक मटेरियल इन, आरएनए किसमें जेनेटिक मटेरियल होता है? क्यूबी बैक्टीरियोफेज में होगा।
इसका जरूर याद कर लेना, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, पेपर में आएगा, जरूर पक्का आएगा ये, और इसके न्यूक्लियोटाइड किताब में दिए हैं, याद कर लेना। मैच कॉलम 1 की कॉलम 2, दैट इज AUG क्या है भाई, स्टार्ट कोडोन है, पहले का D हो गया। UA स्टॉप कोडोन है, नॉनसेंस कोडोन है, दूसरे का C हो गया, ठीक है, पहले का D दूसरे का C। फिर UUU फिनाइल एलेनिन कोड करता है, GAG ग्लूटामिक एसिड कोड करता है, तो ये हो गया आपका चौथे का A, तो सेकंड इज द आंसर हो गया। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंगस्ट द फॉलोइंग, मॉडिफाइड नाइट्रोजन बेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन TRNA, सही है। सूडोयूरिडीन सूडोयूरिडीन होता है और डाईहाइड्रोयूरिडीन होता है। सिंगल sRNA सॉल्युबल RNA was known before the genetic code was postulated, सही है, पहले ही ढूंढ लिया था, TRNA की डिस्कवरी पहले होगी थी। TRNA are specific for each amino acid, सही है। Only one type of TRNA interact with all 3 type of stop codon, गलत है, स्टॉप कोडोन का कोई TRNA नहीं होता। इसमें पूछा है कौन जो है वो करेक्ट है रेप्लिकेशन फोक, सही, सेकंड है यार, कुछ नहीं करना इसमें, ये आपका नहीं सेकंड नहीं है, गलत हो गया सेकंड, तो 3 से 5 में देखना पड़ेगा ध्यान से भाई, ये तो यहाँ पे है 3 से 5 टेम्पलेट, तो 5 से 3 जा रहा है, ये 5 से 3 जा रहा है, तो यही सही है, पहले वाला ही, ठीक है, ठीक है, बाकी तो गलत हो रहा है। यहाँ 5 लिखा है ना बाबू, ये गलत है मेरे ख्याल से ना, नहीं ये 5 किस पे लिखा है, ये इस पे लिखा है ना, तो यही सही है फिर तो सेकंड ही, ठीक है। अगर ये 5 यहाँ लिखा है ना तो ये सही है फिर, क्योंकि ये 5 से 3 बन रहा है, वो 5, फिर सेकंड ही सही है, ठीक है, नहीं है। विच इज नॉट एम टू एंड एप्लीकेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, का क्या एम नहीं है, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो एम है वो एम्पलीफिकेशन नहीं है, PCR से आप DNA का एम्पलीफिकेशन करते हैं, इसमें नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स, क्रोमेटिन होता है, फिर DNA बनता है, फिर न्यूक्लियोसोम बनता है, क्रोमोसोम नहीं, देखते हैं एक बार आगे। DNA से न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम, DNA गलत, DNA क्रोमेटिन गलत, तो DNA से ये है, DNA से पहले न्यूक्लियोसोम बनेगा, DNA से पहले न्यूक्लियोसोम बनेगा और फिर क्रोमेटिन बनेगा और फिर क्रोमोसोम बनेगा, यही सही है सेकंड। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्ड एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज, हिस्टोन प्रोटीन चाहिए होती हैं, SSB नहीं चाहिए होती, ये तो उसमें लगती है। स्कैफोल्ड, हाँ ये चाहिए होता है सेकंड में। स्कैफोल्ड प्रोटीन्स होती हैं जो कि आपको हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग में चाहिए होती हैं, वो आप DNA की पैकेजिंग पढ़ोगे अपर लेवल पे, यहाँ पे आपको न्यूक्लियोसोम तक बताया है, 10 नैनोमीटर या 11 नैनोमीटर के फाइबर तक आपको बताया, आगे नहीं बताया है, तब वो वहाँ पे पढ़ते हैं आगे जाके ये। विच प्रॉपर्टी ऑफ DNA डबल हेलिक्स लीड वॉटसन एंड क्रिक टू हाइपोथेसाइज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन, एंटी पैरेलल स्टैंड, लीनियर फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट्रिटी, डबल स्टैंडर्ड, कॉम्प्लीमेंट्रिटी इसमें जाएगा आंसर, क्योंकि उसी की वजह से पता लग पाया है। विच कंपोनेंट ऑफ RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम कैटालाइज एलोंगेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो भाई देखो होलो एंजाइम क्या है पहले पता होना चाहिए। देखो कोर एंजाइम के साथ मिलकर सिग्मा फैक्टर लगता है ना, तो उसको बोलते हैं होलो एंजाइम। अब इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर चाहिए होता है, बचा क्या, कोर एंजाइम, तो इसमें ध्यान रखना होता है कि कोर एंजाइम अकेला ही इलोंगेशन करा लेता है, बाकी इनिशिएशन टर्मिनेशन में रो और सिग्मा फैक्टर चाहिए होते हैं, तो यहां पर आपका जाएगा कोर एंजाइम। ये फोटो दिया है, इसमें पूछा है क्या ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर HNRNA की प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, कुछ नहीं है। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। RNA पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है, 2 क्या बनाता है, भाई ध्यान रखना आप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बढ़िया सवाल है। आपका जो RNA पॉलीमरेज 2 है ये आपका HNRNA बनाता है, बाकी आपको मान लीजिए आपको ये जरूर याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो याद करना ही है आपको, ठीक है ना, जरूरी है ये। और पहले में जाएगा आपका सेकंड, पॉलीमरेज 1 बनाता है आपका 5.8 sRNA और थर्ड बनाता है SNRNA एंड tRNA, तो ये होगा आपका आंसर, तो यहां पे जाएगा आपका थर्ड आंसर। Which statement is true for transcription? Both strand of DNA are copied during transcription. दोनों स्टैंड ऑफ DNA कॉपी होते हैं, गलत है भाई, दोनों थोड़ी होते हैं, एक होता है। The total DNA of organism get transcribed, गलत। Adenine form base pair with uracil instead of thymine, सही है। DNA dependent DNA polymerase enzyme catalyze transcription, गलत। थर्ड इज द आंसर, थर्ड है सही, करेक्ट पूछा है तो थर्ड। अच्छा जी, दिया बहुत बढ़िया सवाल है। इफ बेस सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA इज ATGCTAGCT, mRNA पूछा, अरे कोडिंग दे के mRNA पूछा है, कुछ भी नहीं करना,
कोडिंग की शक्ल वाला होता है mRNA, देख लो 5 से 3 में AUGCUA होना चाहिए, AUGCUA ये रहा, GCUUAC सही है बिल्कुल, ठीक है भाई। ध्यान रखना आप जब ये सवाल कभी ऐसा करोगे तो पोलैरिटी जरूर देख लेना 5 से 3, ये जरूर ध्यान रखना, पोलैरिटी का ध्यान करे बिना सवाल करना मत, गलत हो जाएगा। द एंटीकोडोन फाउंड इन tRNA फॉर मेथियोनिन अमीनो एसिड इज, मेथियोनिन के लिए एंटीकोडोन UAC होगा क्योंकि AUG है ना कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन परफॉर्म ड्यूल फंक्शन एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, तो उस NCERT में लिखा है AUG इनिशिएशन कोडोन भी है और आपका मेथियोनिन को कोड भी करता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 6 कोडोन डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, 6 कोडोन भाई नहीं करते हैं, 6 तो तीन अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए 6 कोडोन है, गलत हो गया। कोडोन आर रीड इन mRNA इन कॉन्टिग्यूअस फैशन, सही है। अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, पहले तो हो गया। 3 कोडोन फंक्शन है स्टार्ट कोडोन, गलत हो गया। तो A और C करेक्ट, गलत हो गया, तो सेकंड इज आंसर, ठीक है। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट पॉलीसिस्टोनिक mRNA, बैक्टीरिया की बात हो रही है। कोड फॉर मोर देन पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल सही। कॉमनली फाउंड इन यूकैरियोट, गलत है। मोर देन 1 राइबोसोम मे बी अटैच टू सच mRNA, सही है। मोर देन 1 स्टॉप कोडन प्रेजेंट, मोर देन 1 स्टॉप कोडन प्रेजेंट, तो स्टॉप कोडन तो होते हैं, मतलब एक टाइम पे तो एक ही होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे, तो ये सही नहीं जाएगा। 2 स्टेटमेंट करेक्ट हुए मेरे हिसाब से तो ना, 2 होंगे, ठीक है। बाकी मोर देन 1 होते तो हैं लेकिन जो है उसमें एक में थोड़ी होंगे, होते हैं वो अलग बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है। 23S rRNA जो है आपका वही 28S होगा चाहे, वो आपका पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है जो लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइज एमिनो एसाइलेशन प्रोसेस ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, तो ये NCERT का सवाल है। एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज इज दैट पर्टिकुलर एंजाइम विच कोज द एमिनो एसाइलेशन। If a certain group of cell utilize the amino acid glycine exclusively for protein synthesis, and if a growing culture of these cells is fed radioactive glycine, radioactivity will be found first in the, दोबारा पढ़ते हैं। If a certain group of cell utilize the amino acid glycine को यूज करता है exclusively for protein synthesis, प्रोटीन बनाने के लिए, चलिए, and if a growing culture of these cells is fed radioactive glycine, उसको दिया जाए तो रेडियोएक्टिविटी विल बी फाउंड फर्स्ट इन द, तो कहाँ रेडियोएक्टिविटी देखने को मिलेगी? तो भाई देखो अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, प्रोटीन बनाने में यूज होता है। अब यहाँ mRNA पे तो प्रोटीन नहीं होती, मतलब कहाँ देखने को मिलेगी? मे बी राइबोसोम के स्ट्रक्चर में प्रोटीन में आ जाए, मतलब ग्लाइसिन, क्योंकि आपका राइबोसोम किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि यूटिलाइज करते हैं, तो भाई mRNA जो होगा वहाँ जब ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रहा होगा ना, तो ट्रांसलेशन के टाइम पर ग्लाइसिन आएगा, तो mRNA पे ही लगा मिलेगा। मेरे हिसाब से तो mRNA पे लगा मिलना चाहिए, ठीक है। अ स्पेसिफिक फैक्टर बाइंड टू स्टॉप कोडॉन टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम, उस फैक्टर को क्या कहते हैं? तो वो रिलीजिंग फैक्टर है। RF1 RF2 दो तरह के होते हैं, ये आपके स्टॉप कोडॉन से आके जुड़ जाते हैं। इन लैकोपेरोन आई जीन कोड फॉर, लैकोपेरोन में जो है आई जीन क्या कोड करती है? रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है जो कि हमेशा हमेशा एक्सप्रेशन देती रहती है। ये भाई ध्यान रखना, हमेशा एक्सप्रेशन देती रहती है, रुकती नहीं है। ऐसी जीन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये थे हमारे 90 क्वेश्चन जो कि हमारे कुछ टॉपिक से थे, ठीक है। लगातार आप चैनल को देखते रहिएगा, बने रहेगा मेरे साथ में ही, और आपको मैं कुछ ना कुछ कराता रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। अभी मैं आपको फुल सिलेबस के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि पूरे सिलेबस से 90 क्वेश्चन कवर होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो मैंने सोचा है कि आगे कवर कराने के लिए। तो आप देखते रहेगा मेरे चैनल और सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना दोस्तों को, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।